हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। मतलब कि वो वीडियो भैया आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड SSC, भले ही आप मराठी मीडियम, सेमी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, आप सभी के लिए ये वाली सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें स्टूडेंट्स में मोस्ट रिपीटेड 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि आपको साइंस में थर्ड क्वेश्चन होता है जो कि 15 मार्क का होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स उन्हीं जगह पे चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने गिव रीजंस के आपको साइंस 1 साइंस 2 के दिए थे, उसी प्रकार से आज मैं आप सभी के सामने साइंस 1 के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रिवील एक्सपोज्ड करने जा रहा हूं, बोर्ड्स 2024 के, जिनका कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ है और वो सोच रहे हैं कि भैया अभी हम किस प्रकार से डील अप करें साइंस एग्जामिनेशन को। उन सभी को मैं बस यही कहूंगा कि भाई लाला लोग, हाथ जोड़ के विनंती है, बस इतना तो भी कर देना है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, मैं पिछले 2-3 दिनों से 1.5 के ही मैं आप सभी को टारगेट दे रहा था और आप 2 घंटे के अंदर अंदर कर दे रहे थे। इसी वजह से आज आप सभी को 2000 लाइक्स का मैं एम दे रहा हूं। फटाफट से नीचे लाइक कर देना है और 500 कमेंट्स का मैं आप सभी को और एक टारगेट दे रहा हूं, जिसमें मुझे साइंस 2 मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, जिससे कि मैं आप सभी के लिए कल ही के दिन साइंस 2 के भी ये जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूं। वैसे नीचे टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, कमेंट्स में भी पिन कर दिया है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहां से आपको ये PDF फाइल भी मिल जाएगी। सबसे पहले कुछ चीजें ध्यान में रखना, मैं कौन से क्वेश्चंस आप सभी को दे रहा हूं, और एट द सेम वे मैं पहले बोल दे रहा हूं, रिस्क मत उठाना। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं अभी, अगर भाई साहब तूने सब्सक्राइब नहीं किया है और बस वीडियो देख रहा है, तो ध्यान से समझना, तेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क अच्छे नहीं आएंगे। रिस्क मत ले भाई, सब्सक्राइब कर दे। भैया ने बोला है कि भाई सब्सक्राइब करना है चैनल को। देखो 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स, मुझे नहीं पता आज ही के आज हो जाने चाहिए। अगर तू वीडियो देख रहा है और तूने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अभी बाकी तेरे हाथ में है, सब्सक्राइब का बटन बस क्लिक कर दे, नीचे देख दिख रहा होगा रेड कलर का, क्लिक कर दे बस, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ मैंने नोट लिख के दिया है। भाई ग्रेविटेशन चैप्टर का ध्यान से सुनना। ग्रेविटेशन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपल्शन आएगा, मतलब आएगा। तो ग्रेविटेशन चैप्टर का ही आप बस न्यूमेरिकल सॉल्व करो। वैसे न्यूमेरिकल्स आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से 5 आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो न्यूमेरिकल जो होगा वो ऑप्शन में आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आके बस 3 मार्क के ऊपर नहीं आएगा, तो ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल आप स्किप कर सकते हो। लेकिन मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप सभी बच्चे बस ग्रेविटेशन चैप्टर का तो भी न्यूमेरिकल करके जाओ। देख लेना, जो मैं बोल रहा हूं, इस साल के ग्रेविटेशन का एक न्यूमेरिकल पेपर में आएगा, मतलब आएगा। उसके बाद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट एटॉमिक नंबर, ग्रुप्स एंड पीरियड। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी ने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है, जिसमें आपको बताया होगा कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर भी बताओ, फिर उसके बाद इनके पीरियड्स भी बताओ और इनका ग्रुप भी बताओ, बरोबर। अभी देखो एटॉमिक नंबर तो क्या है स्टूडेंट्स, इन सबको कैलकुलेट कर लेने का। 2, 8, 10, 10 और 8 12, ठीक है, 10 और 2 12, तो 12 हो गया, मतलब कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम के बाद जो आता है। पीरियड कैसे ध्यान में रखोगे, जितना भी वैलेंसी हो, सॉरी ग्रुप्स कैसे ध्यान में रखोगे, जितना भी वैलेंसी होगा वो सीधा सीधा ग्रुप में लिख देने का। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 2 3, देखो 3 है ना, 1 2 3, तो थर्ड पीरियड, मतलब कि थर्ड पीरियड सेकेंड ग्रुप में, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, वो होगा आपका आंसर। चलो इसका आप मुझे कमेंट्स में बताओ, इसका आंसर क्या होगा। 2,8,1, मतलब कि भाई साहब एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11। देखो 2 + 8 10, 10 + 1 11। इनका पीरियड कितना होगा बोलो, और इनका ग्रुप्स कितना होगा बोलो। ग्रुप कौन सा आएगा, ग्रुप मतलब जो वैलेंसी है वही ग्रुप में आएगा, तो वैलेंसी 1 है तो ग्रुप भी 1 आएगा। एस ब्लॉक का पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स। पीरियड कितना होगा स्टूडेंट्स, देखो 1 है, 2 है, 3 है, KLM वो सब शेल होते हैं, लेकिन पीरियड भी कितने होंगे, 3। समझ गए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आएंगे, समझ गए। तो मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं, तो वीडियो एकदम एंड तक देखना। हेलो ध्यान दो,
वीडियो देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया, बोर्ड में अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे, सब्सक्राइब मार। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमारा लाइट प्रिज्म है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 6, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मतलब फिजिकल और केमिकल चेंज, मतलब आपको दिया जाएगा कि दूध का दही हो गया तो कौन सा टाइप ऑफ चेंज है। ध्यान से समझना, फिजिकल चेंज आर द टेम्पररी चेंज वेयर एज द केमिकल चेंज आर द परमानेंट चेंजेस। सो दिस इज द फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3। फिर फोर्थ वाले पे जाएंगे, एक्टिविटी वेज, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगा, मतलब वो डायग्राम में देखो वो जो बॉल्स होते हैं वैक्स में गिरते, या फिर आपको हीट एक्सचेंज पे आएगा। ठीक है, ये मेरा ही साइन है, तो जिसके पास भी ये फोटो होगा तो ध्यान में रखना अपना है, ठीक है, कॉपीराइट। फिर उसके बाद ये चैप्टर नंबर 4 का है बाय द वे, ठीक है, मैं यहाँ पे चैप्टर्स लिख के दे रहा हूँ जिससे कि आपको इजी जाए। हेलो, ध्यान दो। फिर आइडेंटिफाई द सिंबल्स एंड आंसर, देखो वो जो सिंबल्स होते हैं, देखो पिछले साल जो है ना ऐसे रजिस्टर्स वगैरह दिए थे, फिर उसके बाद एमसीबी वगैरह दिए थे, तो चैप्टर नंबर 4 के आपको करके रखने हैं, चैप्टर नंबर 9 के और चैप्टर नंबर 10 के। अभी चैप्टर नंबर 9 और 10 में क्या क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, आपको स्पेस डिब्रिस वगैरह दिया जाएगा, या फिर आपको क्या बोलते हैं, विच इज चैप्टर नंबर 9 विच इज कार्बन कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड में आपको आईयूपीएसी नेम्स दिए जाएंगे, उनके नाम लिखने हैं, वो टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव इट्स टाइप्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उनके टाइप्स देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन, स्टूडेंट्स कितने प्रकार के होते हैं बोलो मुझे फटाफट। हाइड्रोकार्बन्स 2 प्रकार के, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं स्टूडेंट्स अल्केन, अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं विच इज अल्कीन आता है और एट द सेम वे अल्काइन आता है। इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बरोबर। फिर इनका क्या बोलते हैं विच इज जनरल फॉर्मूला भी बोलने का, तो CnH2n+2, इसका हो जाएगा CnH2n और इसका हो जाएगा CnH2n-2। इसका एक एग्जांपल दे देना, जैसे मीथेन हो गया, मीथेन हम लिखेंगे CH4, इसका दे देना इथीन, इथीन कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका हम दे सकते हैं विच इज इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है, तो ध्यान में रखना इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे विच इज मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरे को बोलो स्टूडेंट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स ये बहुत सारे जनों के पेपर में पूछा गया होगा, यस और नो, आपके टर्म्स में, आपके प्रीलिम्स में, बहुत सारे बच्चों के इसमें पूछा गया होगा, ठीक है। फिर बाद में हम जाएंगे 8 पे विच इज केपलर्स लॉ, मोस्ट फेवरेट। फिर इसका देखो मेरिट डीमेरिट केपलर लॉ, ये बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फिर जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो अपना क्या बोलते हैं रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है वो ऑक्सीडेशन, तो वो टाइप के रिएक्शंस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन, देखो यहाँ पे ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 और ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी को डिफाइन करो, ओर्स को डिफाइन करो और गैंगुल को। देखो स्टूडेंट्स टारगेट ध्यान में रखना के लाइक्स, जितने लाइक्स है फटाफट से लाइक करो, और क्वेश्चन है 500 कमेंट्स, और सब्सक्राइब करो फटाफट से। उसके बाद 11th क्वेश्चन, टोटल 31 क्वेश्चन है, ध्यान देना। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये होगा बच्चा लोग हमारा चैप्टर नंबर 1। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस डिब्रिस, ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 10। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस, दिस इज आल्सो फ्रॉम द चैप्टर नंबर 10। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, फिर Li, फिर वगैरह वगैरह। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी का। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उस पे, तो प्लीज वो रिएक्टिविटी सीरीज करके रखना। फिर उसके बाद के ही पेज पे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स है, ये भी चैप्टर नंबर 8 के हैं हमारे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर गिव द आईयूपीएसी नेम, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड। अगर आईयूपीएसी नेम आपको नहीं जमता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर एक 1 शॉट वीडियो ला लूंगा। फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6। देखो स्टूडेंट्स वेटेज वाले चैप्टर कौन से है, चैप्टर 4, चैप्टर 6,
चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो ये वाले जो चैप्टर्स है ये वेटेज वाले चैप्टर्स है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स के ही आपको इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे, देखो, ठीक है, इन चैप्टर्स के आपको इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे, तो ये करके रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट, आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर, सोडियम और सल्फर में से कौन मेटल है और उनका रिएक्शन किसके साथ होता है। तो सोडियम मतलब वैलेंसीज वगैरह आप लिख के बता सकते हो, या फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, सल्फर राइट हैंड साइड में आता है, ऐसा बता के और फिर उनके रिएक्शंस आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल SO2, तो सल्फर ये नॉन मेटल है, जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक गैस बनाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो एसिडिक गैस की वजह से सल्फर जो होगा, मतलब सल्फर प्लस ऑक्सीजन, दिस विल गिव्स आउट सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड, सो दिस विल बी एसिडिक गैस। इसी वजह से जो एसिडिक रेन होता है, तो एसिडिक रेन में SO2 होता है। फिर उसके बाद होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, देखो अल्कोहल के साथ साथ अल्किन का भी होमोलॉगस सीरीज कर लेना। होमोलॉगस सीरीज मतलब मालूम है ना, जैसे CH3, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर लिखे CH3OH, फिर उसके बाद CH3CH2OH, सो दिस इज द होमोलॉगस सीरीज, मतलब एक एक बढ़ते जा रहा है कार्बन। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, फिर 21 वाला होगा एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन बेस्ड इन, वैसे ये हमारा चैप्टर नंबर 8 का है। फिर केमिकल रिएक्शन इन रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3। फिर डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 8। मेटलर्जी, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 ना, नहीं 5th, हीट और होप सेपरेटर। लास्ट पे आ रहे हैं, फटाफट से भगा रहा हूं मैं क्योंकि आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, इस बार लग रहा है मुझे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पे आएगा पेपर में। फिर एनोमोलस बिहेवियर, अच्छा मैंने अभी बोला हूं। फिर इसका 24 वाला स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत सिंपल है, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3, क्योंकि केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन है। persistence of vision, this is from the chapter number 7, which is lenses. फिर galvanizing और alloying, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 का है। शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट मैं पहले बोल रहा हूँ टारगेट कंप्लीट कर देना, 2K लाइक्स, 500 कमेंट्स, और देखो भाई मैं पहले बोल रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किए ना, बोर्ड्स में अच्छे मार्क नहीं आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लो, रिस्क लो मत। डायग्राम्स एंड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो लेंसेज चैप्टर के हैं स्टूडेंट्स, उन लेंसेज चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कार्टेशियन साइंस कन्वेंशंस और वो जो भी डायग्राम आते हैं ना बियॉन्ड, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस के, वो। फिर कोरोजन और रेंसिडिटी, एंड द लास्ट विल बी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक नोट लिख के दिया है, देखो मैंने, ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिख के दिया है, अच्छे से पढ़ना। दिस आर द most repeated 15 marks science 1 questions of all times for board examination। ये तो करके ही जाने हैं, मतलब करके ही जाने हैं, मतलब सबसे पहले आप जब साइंस 1 की पढ़ाई करोगे तो सबसे पहले ये वाले करके रखना, फिर आपको अगर समय मिलता है तो बाकी के भी आप कर सकते हो, ठीक है। गिव रीजंस मैंने दे दिया, 15 मार्क्स के दे दिए, अभी साइंस 2 के 15 मार्क्स के दूंगा, फिर बड़े क्वेश्चंस दूंगा। मतलब एक प्रकार से अपना ही पेपर लगभग 40 में से 30 मार्क का तो अपना ही पेपर आएगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक मैच द फॉलोइंग वो तुम कर लेना, ठीक है। तो वो 10 मार्क और 20 मार्क का मेरा आएगा, दैट मीन्स लगभग 30 मार्क्स तो भी आप आराम से गिरा लोगे अगर आप मेरे ही क्वेश्चंस करके जाओगे तो। लेकिन ध्यान से समझना, जो मैं दे रहा हूं वो पूरे शिद्दत से करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन दिया और आप कर नहीं रहे हो, बाद में आके आप कमेंट करोगे भैया आपने दिया था, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनके अलावा कोई क्वेश्चंस आए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, भले ऐसे के ऐसे ना दिखे, लेकिन इसी टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स पिछले 5 साल से जितने भी सैंपल पेपर्स है, जितने भी PYQs है, सभी को एनालिसिस करके भैया ने पेपर बनाया है। तो प्लीज स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, प्लीज स्टूडेंट्स भैया का हाथ जोड़ के विनंती है, शेयर करो। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भाई प्यार से एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई अभी रहा नहीं जा रहा है, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स देखने का है मेरे को चैनल पे, अभी रहा नहीं जा रहा है। सब्सक्राइब मारो और 2K लाइक्स कंप्लीट करो, 500 कमेंट्स कंप्लीट करो। साइंस 2 का वीडियो मैं बोल रहा हूँ ना, कल ही के दिन मैं रिवील कर दूंगा, कल ही के दिन मैं दे दूंगा, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम की, जाओ फटाफट से ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको ये इमेजेस मिल जाएंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो भी चलेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स कल, अगर टारगेट कंप्लीट हुआ तो। तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, जाते जाते वीडियो देख के जाना। मिलते हैं।
क्लिक करो, ऊपर क्लिक करो।